बाबर रोपड़ के बाद शाहाबाद होते हुए सरस्वा पहुंचा। सरस्वा से आगे बढ़ने के साथ ही बाबर की फौज ने आसपास के गांव वालों से बड़ी संख्या में बैलगाड़ियां खरीदनी शुरू कर दी। ये उसकी एक बड़ी रणनीति का हिस्सा था। बहरहाल सरस्वा से बाबर आगे दक्षिण की तरफ बढ़ा और पहुंच गया पानीपत। 1 अप्रैल 1526 को बाबर पंजाब को पार करते हुए यहाँ पानीपत में उत्तर की तरफ गंदा नाला है, वहीं एक बाबरपुर गांव आज भी स्थित है, वहाँ उन्होंने अपनी छावनी बनाई। और बाबर के पास उड़ती उड़ती ये भी खबर आई कि इब्राहिम लोदी के पास तकरीबन 1 लाख फौज है, घुड़सैनिक हैं अच्छे और हाथ सवार हैं। और बाबर ने अपने सिपह सलारों से और दूसरे साथियों से मंत्रणा की और फिर ये तय पाया कि बाबर इब्राहिम लोदी का मुकाबला यहीं पानीपत के मैदान में करेंगे। पानीपत में ही भारत के भविष्य का फैसला होने जा रहा था। बाबर की फौज में अब तकरीबन 20 से 25 हजार फौजी थे, लेकिन पानीपत में जो हालात थे वो बाबर के खिलाफ थे। मैदानी इलाकों में ज्यादा सेना चाहिए जो बाबर के पास नहीं थी, जबकि इब्राहिम लोदी के पास तो उससे 4-5 गुना ज्यादा सेना थी। जब वो दिल्ली सल्तनत की फौजों को देखते हैं, उनकी साइज देखते हैं, उनके इक्विपमेंट को देखते हैं, तो बाबर की फौज तो बड़ा सिंपल ओपिनियन रखती है, वापस चलते हैं, ये लड़ाई करने में कोई मतलब नहीं है, जितना घूमना तक घूम लिए, अब वापस जाना चाहिए। बाबर इज द वन हु सेज कि नहीं अभी रुक के थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करते हैं, शायद अपन सक्सीड कर जाए। बाबर और उसकी टीम ने बहुत ही सोच समझकर यहाँ मोर्चा लगाया। ये रक्षात्मक मोर्चा था, यानी वो दुश्मन को अपने करीब आने देते थे और उसके बाद वो काउंटर अटैक करते थे। उसने इस तरह से योजना बनाई कि एक तरफ पानीपत कस्बे की दीवार थी, दूसरी तरफ यमुना नदी थी, और इसके बीच में उन्होंने एक बड़ा सा ट्रेंच बना दिया। ये ट्रेंच यमुना नदी के एक पुराने अलाइनमेंट के साथ साथ चलता था। उन खाइयों के ऊपर पत्ते, टहनियां, ये सब बिछा दी गई। दूर से पता ही नहीं चलता था कि 20-20, 25-25 फुट का गड्ढा है, और उस पर उन्होंने वो अबातीस लगा दी। टहनियों को नोकीला बना करके, लकड़ी के टुकड़ों को नोकीला बना के जगह जगह पे लगा दिया जाता। एक तरफ पानीपत कस्बे की दीवार थी, दूसरी तरफ यमुना नदी थी, और बाबर ने 700 बैलगाड़ियों का एक पूरा का पूरा, एक कहना चाहिए कि पूरी एक रेलगाड़ी सी बनाई, और बीच में जगह जगह थोड़े थोड़े रास्ते बनाए। हर एक के बीच में लेदर या रॉहाइड का कनेक्शन था ताकि दुश्मन उसे क्रॉस नहीं कर सकता था। तकरीबन 4 या 10 फुट 10 गज का फासला था हर एक पैर में। इस गैप में उनके आर्चर्स और बंदूकची फायर करते थे। हर 200-250 मीटर की दूरी पर एक बड़ा सा गैप था, तकरीबन 8 या 10 मीटर का। इस गैप में से जो उनके बड़ी आर्टिलरी थे, जो उनके कजान थे, जबजबान थे और उनके घोड़सवार थे, वो उसे इस्तेमाल कर सकते थे। इस डिफेंसिव पोजीशन में उन लोग इंतजार कर रहे थे और दोनों साइड चाहते थे कि दूसरा उसे पहले अटैक करे। शहर को, पानीपत शहर को अपना एक फ्लैंक बनाया, तो जाहिर था कि शहर के थ्रू कोई मेजर अटैक नहीं हो सकता था। दूसरी तरफ अपनी फौज खड़ी की, फौज को विंग्स में रखा, राइट, लेफ्ट, सेंटर। सबसे आगे था करावल, जो कि स्काउट्स थे। उनका काम था दुश्मन के बारे में खबर बताते रहिए, उनके एडवांस के बारे में बता रहे थे। उनके पीछे थे डिलेइंग ट्रूप्स या हरावर। उनका काम होता था कि जो दुश्मन आए उनको हमारी तरफ खींच ले, उनको डिले करते रहे, उनके ऊपर कैजुअलिटी डालते रहे। और पीछे उनकी मेन पोजीशंस थे। बीच में था कुल,
जहां बाबर खुद इंतजार कर रहा था। कुल के दाहिने ओर बरंगार था, जो कि बाबर का बेटा हुमायूं खुद लीड कर रहा था। उसके बाएं ओर उसका लेफ्ट फ्लैंक था या जरंगा, जो कि उनका सबसे खास जनरल मोहम्मद मिर्जा लीड कर रहा था। पीछे थे उनके रिजर्व्स, जो कि इल्तमिश थे, जिसे कहते थे हेवी कैवलरी। उनका मकसद था कि आयरन मोमेंट पर अटैक करके लड़ाई का रुख बदल दे। इब्राहिम लोदी जब पानीपत की तरफ बढ़ रहे थे तो बाबर के स्काउट्स बराबर बाबर को खबर दे रहे थे कि ये फौज किस तरह से आ रही है। एक बड़ी विशाल भीड़नुमा फौज, बहुत सारे हाथी, कुछ भारी बंदूकें, धीरे धीरे चलते हुए वो आ रहे थे। इब्राहिम लोदी के जो ट्रूप्स आए थे, 20,000 उसके थे, 5,000 दूसरे के थे, 3,000 दूसरे के थे। कभी इकट्ठा ट्रेनिंग की नहीं थी, कोई डिसिप्लिन नहीं था। वो तो एक मेला था, एक आर्मी नहीं थी। बहरहाल 12 अप्रैल 1526 तक काबुल से चली बाबर की सेना और इब्राहिम लोदी की सेना पानीपत में खेमाबंदी कर चुकी थी। यह साफ हो चुका था कि भारत के भविष्य का फैसला अब पानीपत में ही होगा। बाबर जल्दी में था, भारत में फिलहाल वो हमलावर था। दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी खेमा लगाकर इंतजार कर रहा था। थक हार कर आखिरकार बाबर को पहल करनी पड़ी। 19 अप्रैल को बाबर ने इब्राहिम लोदी के कैंप पर एक बहुत बड़ा रेड लॉन्च किया। तकरीबन 4,000 लोग उस रेड में शामिल थे। लेकिन ये रेड गलत हुआ। जो पार्टी जाने थे अपना रास्ता चूक गए।